हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया से वीडियो लेक्चर्स को और कंटेंट को आप लोग देख रहे हैं। सभी लेक्चर्स जैसे कि आप लोग को इन्फॉर्म है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल करा दिया गया है। साथ के साथ बच्चों लेक्चर्स को सीक्वेंस से देखिए। जो भी चैप्टर्स हम लोग यूट्यूब चैनल पर करते हैं, चाहे मैथमेटिक्स का चाहे साइंस का, उन सभी लेक्चर्स को आप लोग सीक्वेंस से देखिए, ठीक है। इससे आपको बेटर से बेटर समझ में आए। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट बच्चों कर सकते हैं। बच्चों बात करते हैं एनवायरनमेंट की। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एनवायरनमेंट्स एंड इकोसिस्टम्स 2 लेक्चर्स हम लोग उसके देख चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फूड चेन एंड वेब्स। इसके लिए पेज नंबर बच्चों 258 निकालिएगा आप लोग गवर्नमेंट एनसीईआरटी बुक का। कौन सा बच्चों? पेज नंबर 258। समझे बच्चों? कौन सा पेज निकालिएगा? पेज नंबर 258। ये आपका एक आज टॉपिक होगा, फूड चेन्स एंड वेब्स। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा अपना पेज। टॉपिक का नाम है आहार श्रृंखला एवं जाल। ये जो हम लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लासेज में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही है। देखिए आप लोग, मैं इंग्लिश में भी मीन्स बोल रहा हूँ, उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। तो ऐसा नहीं है ये इंग्लिश मीडियम के लिए या हिंदी मीडियम के लिए, ये बाइलिंगुअल मीडियम है। दोनों ही मीडियम इसका यूज़ लेंगे। ओके बच्चों, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। टॉपिक का नाम है खाद्य आहार श्रृंखला एवं जाल, ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15। तो बुक निकाल कर रखिएगा बच्चों और स्टार्ट करते हैं हम लोग फूड वे चेन्स एंड वेव्स। बच्चों फूड चेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा छोटी क्लासों में, जैसे कि आपको पता होगा प्रीवियस लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं। कंपोजर, डीकम्पोजर, प्रोड्यूसर, उत्पादक, उपभोक्ता, मांसाहारी, शाकाहारी वगैरह वगैरह कई चीज़ों को हमने जाना था वहाँ पर। तो इसमें हम इसी सब चीज़ों को जानेंगे। जैसे कि आपको पता है हर जीव एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। किस चीज़ के लिए? अपने जीवन को, अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए। समझे? ठीक है। तो इसी के क्रम में हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर हैं, पेड़ पौधे भी किसी पर निर्भर रहते हैं और हमें भी कोई खाता है। यानी हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है, तभी जाके उनका जीवन चक्र चलता है, ठीक है। तो फूड चेन इसी की कैटेगरी में है। आइए एक्सप्लेन करते हैं हम इस टॉपिक को। इन एक्टिविटी 15.4 वी हैव फॉर्म्स ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग on one another. This series or organisms taking part at various biotic levels from a food chain. Figure 15.1, each step or level of the food chain form a tropical level. समझिएगा आप लोग। क्रियाकलाप जो एक्टिविटी 15.4 है, आप लोग ओपन करिएगा अपनी बुक का और देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई जो एक दूसरे का आहार करते हैं, एक दूसरे को खाते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है और ये पूरा क्या बनता है? फूड चेन बनता है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर हैं। सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण तथा करके उससे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आप लोगों से। द ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपने छोटी क्लास में क्लास 7th में इन सब चीज़ों को जाना होगा, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप्स के बारे में। स्वपोषी एज द प्रोडक्ट दैट आर ट्रॉपिकल लेवल, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और बनाकर दे फिक्स अप सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटरोट्रॉप फॉर द कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ता के लिए, हेटरोट्रॉप्स के लिए अवेलेबल कराते हैं। यानी पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हेटरोट्रॉप्स के लिए अवेलेबल, विषम पोषी के लिए, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध करवाते हैं। द हेर्बिवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड, स्मॉल कार्निवोरस और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट द थर्ड and larger carnivorous or the tertiary consumers from the 4th tropical level. फिगर 15.2। अब फिगर 15.2 में भी आपको दे रखा है, समझिए क्या बोल रहा है आपसे। शाकाहारी तथा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर, बड़े मांसाहारी
अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। जब आप लोग एक ट्रायंगल शेप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना है। अब देखिए, ठीक है, ये आपका प्रोड्यूसर हुआ बच्चों, ठीक है। प्रोड्यूसर समझे, हिंदी में बोलेंगे उत्पादक, ठीक है। ये इनको कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स मीन्स प्राथमिक, मैंने शॉर्ट में पीसी लिख दिया है, प्राथमिक उपभोक्ता। समझे, ये किसके लिए भोजन प्रोवाइड कराते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के लिए। प्राथमिक उपभोक्ता किनको आहार में लेते हैं? किसको? प्रोड्यूसर को लेते हैं। फिर इससे कौन सा था? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता किसको खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स को, प्राथमिक उपभोक्ता को। और लास्ट में आता है टर्शरी कंज्यूमर्स, तृतीय उपभोक्ता। तो एक प्रोसेस है बेटा, हर जीव एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। ये आप जानते हो, ये टीसी जो है तृतीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर है, द्वितीय उपभोक्ता प्राइमरी उपभोक्ता पर, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है, और ये उत्पादक पर निर्भर है। और उत्पादक किससे भोजन बनाता है? सूर्य के प्रकाश के ऊपर, वो भी किसी न किसी पर निर्भर है। हालांकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, वी नो डेट फूड वी ईट एक्ट एज ए फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। जैसा कि हम जानते हैं, हम भोजन खाते हैं और हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है। हम भोजन खाते हैं, हमें उससे ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। Thus the intersections among various components of the environment involves flow of energy from one component of the systems to another. As we have studied, the autotrophs capture the energy present in sunlight and convert it into chemical energy. समझिए क्या कह रहा है? विभिन्न, हम भोजन खाते हैं और ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम विभिन्न कार्य करते हैं। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। हमारी ऊर्जा दूसरे में जाएगी। पेड़ पौधों से जो फ्रूट्स वगैरह हम अनाज वगैरह खाते हैं, उनकी एनर्जी हमें ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी का क्या होता है? इसकी एनर्जी इसमें, इसकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्वयंपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा का ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। स्वयंपोषी पेड़ पौधे सोलर एनर्जी को लेते हैं और रासायनिक ऊर्जा में उसे कन्वर्ट करते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय के सभी क्रियाओं में संपादन में सहायक है। यानी पेड़ पौधे से बने हुए उत्पाद को खाकर जितने भी जीव हैं वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। स्वयंपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। जैसे कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो पर्यावरण में कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा, कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास होता है। कुछ अनुपयोगी ऊर्जा बनती है जो हमारे काम की नहीं है, यानी अनुपयोगी ऊर्जा का हास्य होता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया, तभी पाया गया कि, यानी क्या बोल रहा है आपसे, द एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटी लिविंग वर्ल्ड्स फ्रॉम ऑटोट्रॉप द एनर्जी गोज द हिटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप की एनर्जी किस में गई बच्चों? हिटोट्रॉप में। हिटोट्रॉप की किस में गई? डिकम्पोजर में गई। हाउएवर एस वी द सॉ, देखा गया है द प्रीवियस चैप्टर में सोर्सेस ऑफ, जो पिछला चैप्टर में ऊर्जाओं का स्रोत के बारे में पढ़ा था, व्हेन यू वन फॉर्म टू एनर्जी चेंज टू अनदर फॉर्म, सम एनर्जी इज लॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट इन विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। यानी जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है तो कुछ अनुपयोगी ऊर्जा का हाश होता है, लॉस होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी गिवन, the flow of energy extends to energy between various components of the environment has been extensively in history and is found that। तो जब पर्यावरण के बारे में डिटेल से अध्ययन किया गया तो पाया गया, क्या क्या पाया गया बच्चों? देखिए, फर्स्ट पॉइंट, द ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द
energy of sunlight that falls of their leaves and convert it into food energy। यानी एक स्थल परितंत्र में, यानी जमीनों पर जो पेड़ पौधे हम उगाते हैं में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जो भी सोलर एनर्जी का 1% है वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सेकंड पॉइंट बच्चों, व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and the rest goes towards growth and reproduction. An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level to consumers. मैंने क्या बोला, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। हाँ, हो सकता है कि ऊर्जा का उपयोग वो अलग तरीके से करते हो, हम अलग तरीके से करते हैं, और हमें जो लोग खाएंगे वो अलग तरीके से करेंगे, लेकिन रूपांतरण तो हुआ ना। ठीक है, समझिए सेकंड पॉइंट। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में हास्य होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैविक क्रियाओं में वृद्धि एवं जनन में होता है। ऊर्जा अलग अलग रूपों में काम में आती है। विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का, बेटा सुनना आप लोग ध्यान से, खाए हुए मात्रा की भोजन का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है। अगले स्तर के उपभोक्ताओं को 10% ही हम बदल पाते हैं, फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, सेकंड कंज्यूमर से हमारे लेंगे। थर्ड पॉइंट, therefore 10% can be taken the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reach the next level of consumers। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचे। यानी जो भी हमारे पास हम लोग कंज्यूम करते हैं उसका 10% ही नेक्स्ट लेवल में जाता है। यानी ये जितना खाएगा उसका 1% यहाँ, उसका 10% यहाँ, उसका 10% यहाँ ही ट्रांसफर होता है। ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट, सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 tropic levels। अतः हम क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। यानी नेक्स्ट में कितना गया, 10% ही गया एनर्जी प्रत्येक चरण। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या अथवा 4 चरण की होती है। मतलब ज़्यादा अब दो खत्म हो जाएगी ना, इसका 10 तो 3 या 4 स्टेप तक ही आगे बढ़ता है। ये प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथी पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। लास्ट में इसके बाद तो हम जा ही नहीं पाएंगे, एनर्जी ही नहीं बची, क्योंकि हर का 10% होता जा रहा है, तो एनर्जी कहाँ बची। आपने गन्ने का जूस निकाला, फिर उसका दोबारा जो कचरा बचा उसका दोबारा जूस निकालिए, फिर उसका दोबारा जूस निकाल लिया, लास्ट में तो बिल्कुल कुछ बचेगा ही नहीं उसमें। हमने पूरा रस उसका निचोड़ लिया। सेम के सेम इसमें ऐसे ही हो रहा है, एनर्जी पूरी लॉस हो गई। There are generally greater number of individual at the lower tropical levels of an ecosystem, the greatest number of the producer। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। देखो नीचे वाले जो पोषी स्तर है, उत्पादक, उपभोक्ता, ये ज़्यादा होंगे आपके, क्योंकि इनको ऊर्जा ज़्यादा मिल रही है। जिनको ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी उनकी संख्या ज़्यादा पाई जाए। ऑफकोर्स ये अब जो पेड़ पौधे, छोटे जीव बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट्स, द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। ईच ऑर्गेनिजम्स इज जेंटली ईटन by 2 or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. So, instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series or branching line called a food web। अंडरलाइन करिएगा बच्चों। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई अथवा जटिलता में काफी अंतर होता है। अलग अलग फूड चेन में अलग अलग होता है, डिफरेंस से ध्यान रखिएगा। आमतौर पर प्रत्येक जीव में 2 अथवा 3 प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है।
आमतौर पर प्रत्येक जीव को 2 अथवा 3 प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं, फिर उनको भी कोई ना कोई खा लेता है। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं। यानी आपको मैंने खाया, आपको किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया, ऐसे नहीं, कई ब्रांचेज बनी हुई रहती है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाला सा बन जाता है कि इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, उसको उसने खाया, उसको उसने खाया, तो एक जाल, इसे ही हम फूड वेब, आहार जाल बच्चों कहते हैं। समझे बच्चों? तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। और 15.3 में आप लोग देखिएगा, आप डायग्राम देख सकते हो 15.3 का, कितना एक जाल, एक मकड़ी का जाला सा बन रहा है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। तो हम कह नहीं सकते किसी एक जीव अगर खत्म समाप्त हो जाए तो फूड वेब पर संकट आए, नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे पर इंटरलिंक है। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंसेप्ट को जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। हाँ, लेक्चर्स को कंप्लीट देखें, अच्छी तरीके से समझे, कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, हमसे कनेक्ट हो भी। ठीक है? दोनों ही लैंग्वेज के, दोनों ही माध्यम, हिंदी व इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियमों के लेक्चर बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ओनली इंग्लिश या ओनली हिंदी के लिए, दोनों ही माध्यम के बच्चे इसको देखें। और जब भी लेक्चर्स को देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को, जिस भी मोबाइल में आप लेक्चर देख रहे हो उस मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।